हेलो भाई लोग, मैं हूं फैक्ट भाई और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जिसकी झलक अंतरिक्ष से भी दिखती है, जिसे देखने आज भी 10 मिलियन लोगों की सालाना भीड़ जमा होती है। पर अब और नहीं, क्योंकि यह सारी भीड़ अब जल्दी उससे भी बड़ी इंडिया की ग्रीन वॉल को देखने के लिए मुड़ने वाली है। और क्यों ना हो, इस ग्रीन वॉल के बनने से न सिर्फ प्रदूषण बल्कि रोजगार की महामारी भी एक झटके में दूर होगी। पर जहां इंडिया इतनी बड़ी दोष रखता है, वही क्या इसका पूरा हो पाना मुमकिन है? क्योंकि जिस अफ्रीकन कंट्री से इंस्पायर होकर हम यह वॉल बना रहे, उसने खुद 2.5 बिलियन घटा करके अपना प्रोजेक्ट पर ताला लगा दिया है। पर इंडिया को तो परेशानी शुरू से ही आने लगी और इसका कारण है अरावली माइनिंग माफिया, जिससे लड़ते लड़ते पहले 31 पहाड़ गायब हो गए और फिर कई ऑफिसर्स को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन ग्रेट ग्रीन वॉल से अब भारत उससे भी भिड़ने को तैयार है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो दिल्ली को रेगिस्तान बनने से कोई नहीं बचा पाएगा। सोचो, आपको आधा पैकेट सिगरेट पीने या दिल्ली की हवा में सांस लेने का ऑप्शन मिले तो आप किसे चुनोगे? आपने अपना जवाब चुन लिया। वेल, आपने कोई भी जवाब चुना हो, लेकिन फैक्ट यह है दिल्ली की हवा में सांस लेना आधा पैकेट सिगरेट पीने के बराबर है। और इसकी एक अहम वजह है थार के रेतीले तूफान। जो थार रन 5000 साल पहले मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति का अहम हिस्सा था, वो पिछले 20 सालों में तेजी से दिल्ली के साथ भारत के कई हिस्सों में फैल रहा है। और इसी सब के कारण दिल्ली दुनिया नंबर 1 पॉटेड सिटीज का हिस्सा है। मगर इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद दिल्ली को भी ताजी सांसें मिलेंगी। और भाई लोग, अरावली में बन रही यह वॉल सिर्फ दिल्ली के लिए फायदेमंद नहीं है, इससे भारत में रह रहे 11 करोड़ किसानों की जिंदगी भी जिंगालाला हो जाएगी। क्योंकि न सिर्फ हिंदुस्तान वृक्षारोपण करेगा, पर इसके साथ झरने, साफ पानी और फर्टिलाइज जमीन का इंतजाम भी करेगा। और इसरो के मुताबिक गुजरात, हरियाणा और दिल्ली जैसे स्टेट में 50% की जमीन डिग्रेड यानी उजाड़ हो चुकी है। तो ग्रीन वॉल उसका भी हल लेकर आएगा और फार्मर्स को नई जमीन पर खेती करने का मौका देगा। पर अब भी यह सवाल बरकरार है कि ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया है क्या? तो भाई लोग, ये प्रोजेक्ट और कुछ नहीं, 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किमी चौड़ी ग्रीन बेल्ट बोले तो पेड़ पौधों का जंगल होगा। थार डेजर्ट से आने वाले रेत को हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और अरावली पहाड़ों के आगे जाने से रोकेगा। पोरबंदर से लेकर पानीपत तक फैले ग्रीन वॉल का सबसे बड़ा मकसद हमारी बंजर जमीनों को वापस जिंदा करना है। अब बंजर जमीन सिर्फ पेड़ लगाने से जिंदा नहीं होगी, राइट? उसके लिए सबसे जरूरी है पानी। प्रोजेक्ट के दौरान 75 वाटर बॉडीज को रिवाइव करने के साथ 6 महीने पहले हरियाणा गवर्नमेंट ने जल्द से जल्द 10 करोड़ में 60 जितनी झील और कुएं बनाने की खबर दी थी, जिससे बंजर हो रही जमीन को अभी और आगे भी पानी मिलता रहे। पर इस प्रोजेक्ट में सिर्फ इन शहरों का नाम सुनकर यह मत सोचना कि इससे आपका कोई लेना देना नहीं। प्रोजेक्ट की कामयाबी से अरावली पहाड़ों के 5 किलोमीटर रेडियस में आने वाली जमीन फिर से उपजाऊ होगी। पर इससे इंडिया के 2030 तक डिग्रेडेड लैंड को बेहतर करने का सपना पूरा होगा। साथ ही 2.5 बिलियन टन का कार्बन सिंक यानी एटमॉस्फेयर में कार्बन रिलीज कम और एब्जॉर्ब ज्यादा करने का काम भी पूरा होगा। बेसिकली प्रोजेक्ट एक, लेकिन इससे जमीन उपजाऊ होगी, अरावली में बस्ती डाइवर्सिटी बचेगी, पानी की सुविधाएं बढ़ेंगी और क्लाइमेट भी सुधरेगा। पर यह तो ई नेचर के फ्यूचर की बात, मगर आपका क्या? तो ध्यान से सुनिए, इस प्रोजेक्ट से आने वाले समय में 1 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। यह सुनकर खुश मत हो जाना, क्योंकि इस एम्प्लॉयमेंट को आप तक पहुंचने से रोक सकता है एक माफिया, अरावली का गैर कानूनी माइनिंग माफिया। और यह माफिया पिछले 50 सालों से चलता आ रहा है। इससे न सिर्फ अरावली के पेड़ काटे गए, पर इल्लीगल माइनिंग के चलते 128 अरावली पहाड़ों में से 31 पहाड़ गायब हो चुके हैं। और इसी का मुकाबला करने सरकार ने इन माइनिंग कंपनीज को सरकारी नोटिस भेजा था, लेकिन उसका कोई भी नतीजा सामने नहीं आया। इनफैक्ट वहां बसने वाले माफिया गैंग ने कई पुलिस ऑफिसर्स की हत्या की और सिक्योरिटी गार्ड को भी मार भगाया है। और जब उस गैंग का खुलासा हुआ तो उसमें 60 लोग पकड़े गए, पर फिर भी माफिया नहीं रुका। वहां के गिरधारी सिंह का कहना था कि अगर पहाड़ तोड़कर घर नहीं बनाएंगे तो उसका क्या फायदा। मगर इन भाई साहब को कौन समझाए कि चाहे इससे आज घर बन जाएगा, पर आगे आने वाली जनरेशन उजड़ सकती है। लेकिन फिर भी उन्हें मद्देनजर रखकर सरकार ने 33 पर अरावली का फॉरेस्ट एरिया माइनिंग कंपनीज को दे डाला। वही गैर कानूनी होने वाली माइनिंग को रोकने हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की सरकार ने ऐसे ढांचे तैयार किए जिससे वहां सिर्फ लीगल माइनिंग कंपनीज काम कर सकें। और भाई लोग, अगर इंडिया की ग्रीन बेल्ट वॉल बन गई और गैर कानूनी माइनिंग भी जारी रहा तो ग्रीन वॉल की सक्षम जितनी सोची थी उससे काफी कम होगी। लेकिन चलो मान लेते हैं कि सरकार ने इस माफिया को हरा दिया, तो क्या फिर भी इस वॉल के ना बनने के चांसेस है? तो सुनिए, जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्म का रीमेक हिट नहीं
होता तो फ्लॉप फिल्म का कैसे होगा नहीं समझे वेल फैक्ट भाई का मतलब है अफ्रीका का ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जिससे इंस्पिरेशन लेकर इंडिया ने नॉर्थ वेस्ट और आसपास की जगहों को रेगिस्तान बनने से रोकने की मुहिम शुरू की है वो खुद फ्लॉप है। अफ्रीका का ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट 8000 किलोमीटर का लंबा प्रोजेक्ट था लेकिन 2007 में शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट अब तक सिर्फ 15 से 18 पर ही कंप्लीट हो पाया है और भले इससे 10 मिलियन जितने जॉब अब तक क्रिएट हो चुके हैं लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जिस $3 बिलियन की जरूरत थी उसका सिर्फ $2.5 बिलियन ही इकट्ठा हो पाया। क्या इसका मतलब यह है कि इंडिया एक फेल्ड प्रोजेक्ट पे अपने करोड़ों लगा रहा है? नॉट एग्जैक्टली। चाइना गोबी डेजर्ट को फैलने से रोकने के लिए 1978 में ही एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू कर चुका था जो 2050 में पूरा होगा और उनका प्रोजेक्ट भले दशकों बाद पूरा हो लेकिन 1978 से 2017 तक इस प्रोजेक्ट के चलते चाइना के इंडस्ट्रियल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का 5 पर कार्बन सिंक हर साल शुरू हुआ है और इसके चलते ग्रीनलैंड भी बढ़ा है। यही नहीं आसपास के इलाकों में आने वाले रेतीली तूफान भी 2014 में 20 पर कम हो गए थे। यानी फिलहाल तो प्रोजेक्ट के 50 पर सक्सेसफुल और 50 पर अनसक्सेसफुल होने के चांसेस है। हम चाइना के ग्रेट वॉल का एग्जाम्पल फॉलो करने में कामयाब रहे तो अरावली और देश को बचाने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा लेकिन जहां अफ्रीका का फेलर और चाइना के सक्सेसफुल ग्रीन वॉल का एग्जाम्पल है वहीं इंडिया के सामने एक बड़ा तरह मंडरा रहा है पैसा और 22 लोग। इस वॉल में 135 करोड़ ट्रीज का प्लांटेशन होने जा रहा है जिसमें अगर एक पेड़ की कीमत 250 समझे तो इस हिसाब से पूरे 135 करोड़ पेड़ों के लिए 33,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। लेकिन प्लांटेशन के साथ सालाना मेंटेनेंस जोड़ा जाए तो यह रकम और ऊपर चली जाएगी और इसके बावजूद जैसा पर्यावरण चाहिए था वैसा नहीं मिला तो 2050 तक भारत की राजधानी को 2.75 ट्रिलियन का नुकसान होगा। लेकिन नुकसान सिर्फ पैसों का ही नहीं नेचर का भी होगा। बढ़ता कार्बन लेवल एग्रीकल्चर के लिए जमीन बर्बाद करेगा, फॉरेस्ट एरिया को कम करेगा और गर्मी बढ़ा देगा। पर क्या इस सब के बावजूद इंडिया ये रिस्क लेना चाहेगा? वेल इंडिया ने और इंडिया के लोगों ने नेचर को लेकर 17वीं सदी से आंदोलन शुरू कर दिए थे, चाहे फिर वो विश्नोई समाज के पेड़ बचाव का नारा हो या फिर री नदी पर डैम नाबा बांधने का आंदोलन हो। आज भी इंडिया 26 पर हरियाली से घिरा है, यानी साथ में बड़े देश होने के बाद भी इंडिया ने अपनी ग्रीनरी कायम रखी है। पर अब इस रुतबे को बरकरार रखने के लिए भारत को अरावली के माइनिंग माफिया से टक्कर लेनी ही पड़ेगी जो पेड़ काटकर सरकार को चकमा देने और गरीब किसानों से खरीदी जमीनों को 1 करोड़ का 1 एकड़ के भाव में बेचने से बाज नहीं आए। पर अगर अब यह सब नहीं रुका तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के सबसे पुराने फोल्डेड पहाड़ अरावली के 31 नहीं हम सारे पहाड़ खो देंगे। इसीलिए जितना लोगों को आवाज उठाने की जरूरत है उतना ही कानून सख्त करने की भी। और ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो पर्यावरण को और नौकरियां देकर इंसानों को बचाएगा। अगर आप इस प्रोजेक्ट के साथ है तो इस वीडियो को एटलीस्ट एक इंसान के साथ शेयर जरूर करें क्योंकि इस प्रोजेक्ट पे सिर्फ नॉर्थ इंडिया का नहीं पूरे देश का फ्यूचर डिपेंड करता है। और आज जिस भारत देश की तारीफों के फुल मान रहे हैं उसके बारे में तालिबानी क्या सोचते हैं जानने के लिए आई बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे हैं।